प्यारे भारतवासियों, पाठक क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर के जो प्रॉपर्टीज़ हैं या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उस पर हम लोगों ने बात किया था, उससे जुड़े हुए सवालों पे हमने बात किया था। आज बच्चों हम लोग जानेंगे कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो ट्रायंगल के तीनों साइड से बराबर दूरी पर होता है। बराबर दूरी, यहाँ दूरी कहने का मतलब है बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एंगल बाइसेक्टर जहाँ मीट करता है उस पॉइंट को हम लोग इन सेंटर क्यों कहते हैं और वो इन सर्कल का ही निर्माण क्यों करता है। किसी बाहरी पॉइंट से हम लोग किसी सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। वो दोनों टेंजेंट की लंबाई आपस में बराबर होती है। टेंजेंट कहने का मतलब है स्पर्श रेखा। और किसी सर्कल का जो रेडियस होता है वो उस सर्कल के टेंजेंट पे 90 डिग्री का ही एंगल क्यों बनाता है, और इससे जुड़े हुए प्रॉपर्टीज और सवाल। चलिए बच्चों, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो ट्रायंगल के तीनों साइड से बराबर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर होता है। तो बच्चों ऐसा सिर्फ एक पॉइंट है, जो किसी ट्रायंगल के तीनों साइड से बराबर दूरी पर होता है, बराबर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर होता है। बच्चों माना ये एक पॉइंट है, आप इस पॉइंट से ट्रायंगल के तीनों साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। किसी पॉइंट से किसी लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर उस पॉइंट और उस लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है। न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बच्चों इस पॉइंट से हमने 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ऐसा केवल एक ही पॉइंट होता है जो ट्रायंगल के तीनों साइड से बराबर दूरी पर होता है, और ये पॉइंट इन तीनों पॉइंट से बराबर दूरी पे है। और हम जानते हैं कि किसी 3 पॉइंट से होकर सिर्फ केवल एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। यानी इस पॉइंट से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। चूंकि ये सर्कल ट्रायंगल के अंदर में है, इसलिए इस सर्कल को हम लोग इन सर्कल कहते हैं। और ये सेंटर पॉइंट होता है बच्चों इस सर्कल का, इसलिए इस पॉइंट का नाम होता है इन सेंटर। अब ये तीनों बराबर दूरी पर क्यों है, कैसे है, जरा इस बात को समझना बच्चों। और ये पॉइंट हमेशा ट्रायंगल के जो वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स जो उसके एंगल बाइसेक्टर पे ही होगा। आप यहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो बच्चों, यहां से भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो और यहां से भी आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड क्यों करते हैं, यह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। अब बच्चों आप एक बात को समझना, देखो इस पॉइंट का नाम हम लोग ए रखें, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, ये ई, ये एफ। आप ये बिल्कुल मत सोचना बच्चों कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो डेफिनेटली अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होता है। आप ये बिल्कुल मत सोचना। एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर तभी होता है जब वो ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है बच्चों, तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि परपेंडिकुलर
जो होगा वही एंगल बाइसेक्टर होगा। अब बच्चों यहाँ पे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसलिए परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है बच्चों, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, कौन समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है ये लाइन, कौन समद्विभाजक, तो ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा। अब ट्रायंगल, यदि इस इन सेंटर पॉइंट का नाम हम लोग I रख दे बाबू, तो यहां से AIE, ट्रायंगल AIE और ट्रायंगल AIF में आप देखिए इन दोनों ट्रायंगल में एंगल E 90 डिग्री, एंगल F भी 90 डिग्री, एंगल IAF x है, एंगल IAE भी x है, और किसी ट्रायंगल के, किसी दो ट्रायंगल के दो दो एंगल बराबर हो तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक आपस में बराबर होगा, यानी ये एंगल y है तो ये भी एंगल y ही होगा। तो आप देख सकते हो बच्चों इन दोनों ट्रायंगल में तीनों एंगल आपस में बराबर हैं और साइड AI इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो कॉन्ग्रुएंसी के नियम से हम लोग जानते हैं कि ASA एंगल साइड एंगल, बच्चों ये एंगल बराबर, ये साइड इस ट्रायंगल के दोनों साइड में कॉमन है तो आपस में बराबर, और ये एंगल आपस में बराबर, तो ASA से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांगसम, यानी उसके हर अंग समान होंगे, यानी हर भुजा बराबर होगी, हर कोण बराबर होंगे, साइड्स भी इक्वल होंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो बच्चों तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि AIE कॉन्ग्रुएंट है AIF के। तो अब यहां से पता चला कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर होते हैं, इसलिए AF बराबर AE, AF बराबर AE। तो इससे पता चला हम लोगों को कि किसी बाहरी पॉइंट से किसी सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और उन दोनों टेंजेंट की लंबाई आपस में बराबर होगी। टेंजेंट पे चर्चा हम लोग आगे चल के भी करेंगे बच्चों, फिलहाल यहां से जो यूज हो सकता है उस पे बात हम लोग कर ले रहे हैं। तो दो टेंजेंट, किसी बाहरी पॉइंट से सर्कल में दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों टेंजेंट की लंबाई आपस में बराबर होगी। दूसरी बात, यहां कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में FI और IE ये दोनों आपस में बराबर होंगे, FI बराबर IE। तो यहां से पता चला कि इन सेंटर पॉइंट से जो साइड टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे और ये इस सर्कल का रेडियस भी कहलाएगा। तो यहां से मालूम चला हम लोगों को कि टेंजेंट से रेडियस हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। टेंजेंट से रेडियस हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यह प्रॉपर्टीज भी बहुत यूज होता है बच्चों, आप इसे अपने माइंड में रखना। और एक तीसरी बात, एंगल बाइसेक्टर से हम ट्रायंगल के किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा आपस में बराबर ही होगा। कहने का मतलब, मैंने इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दोनों आपस में बराबर हैं। यदि आप यहां से भी इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो बच्चों यदि इसका नाम हम लोग E1, इसका नाम यदि हम लोग F1 रख दें और इसका नाम हम लोग G रख दें
तो GE1 इज इक्वल टू GF1 होगा। एंगल बाइसेक्टर से साइड पे डाला हुआ परपेंडिकुलर आपस में इक्वल होता है। ये सारे छोटे छोटे प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब इस प्रॉपर्टीज से जुड़ा हुआ एग्जाम में आया हुआ सवाल आप जरा उसे समझे बच्चों। सवाल है, एक ट्रायंगल में जो कि ABC है, इसकी लंबाई AB की 5 सेंटीमीटर, BC की लंबाई 6 सेंटीमीटर और AC की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। इस ट्रायंगल में एक इन सर्कल ड्रॉ किया गया है। इस ट्रायंगल में एक इन सर्कल ड्रॉ किया गया है। और आप एक बात जान ले बच्चों, किसी ट्रायंगल के अंतर्गत सबसे बड़े साइज का जो सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है वही इन सर्कल होता है और उसका सेंटर पॉइंट को हम लोग इन सेंटर कहते हैं। अब माना ये सर्कल इन तीनों साइड को D, E और F, इन तीनों साइड को D, E, F पॉइंट पे टच कर रहा है, तो आपको बतलाना है बच्चों कि DC की लंबाई क्या होगी। DC की लंबाई क्या होगी। तो अभी हम लोगों ने इस प्रॉपर्टीज के माध्यम से समझा था बच्चों कि किसी बाहरी पॉइंट से सर्कल पे हम लोग 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और उन दोनों टेंजेंट की लंबाई आपस में बराबर होगी। इसका मतलब यदि आप AF की लंबाई x मानोगे, AF की लंबाई x मानोगे, तो AE की लंबाई भी x ही होगी। और ये पूरी लंबाई को हमने 5 माना है। यदि ये x हो गया बच्चों, इसका मतलब ये लंबाई 5 माइनस x होगा। और पॉइंट B से हम लोग सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और ये दोनों टेंजेंट की लंबाई आपस में बराबर होगी। इसलिए यदि BF की लंबाई 5 माइनस x है तो BD की लंबाई भी 5 माइनस x ही होगी। इसकी लंबाई भी 5 माइनस x ही होगी। और इस पूरी की लंबाई BC की लंबाई हम लोगों ने 6 माना है। तो बच्चों आप देखो जरा सा, ये 5 माइनस x है और इसका लंबाई x है और पूरी की लंबाई हम लोगों ने 7 सेंटीमीटर माना है। तो 7 में से ये ऊपर x निकला तो नीचे में 7 माइनस x निकलेगा बच्चों। और यदि EC की लंबाई 7 माइनस x है तो ED की लंबाई भी 7 माइनस x ही होगी। चूंकि किसी बाहरी पॉइंट से सर्कल पे 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और उन दोनों की लंबाई आपस में इक्वल होती है, इसलिए EC इक्वल टू CD होगा। तो ये 7 माइनस x है, इसलिए ये भी 7 माइनस x होगा। अब बच्चों इस पूरी की लंबाई 6 दी हुई है और ये पूरा 5 माइनस एक्स प्लस 7 माइनस एक्स करके मिलेगा, इसलिए 5 माइनस एक्स प्लस 7 माइनस एक्स इक्वल टू 6 होगा। आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस एक्स माइनस 2x जो उधर जाकर प्लस 2x हो जाएगा। 5 और 7 12, 6 इधर माइनस को आएगा। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा, जहाँ x इक्वल टू 3 आएगा। अब हमें इसकी DC की लंबाई निकालनी थी बच्चों, और DC का लंबाई 7 माइनस एक्स है, इसलिए 7 माइनस एक्स का वैल्यू 3, 7 माइनस 3 4 आएगा। DC की लंबाई 4 हो जाएगी। आशा करते हैं बच्चों आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब इसी टेंजेंट के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड एक बहुत अच्छा सा सवाल, चलिए हम लोग उस सवाल पे बात करते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, आपके सामने एक बहुत खूबसूरत सा सवाल है बच्चों, आप इसे देखना समझना। आप इसे सवाल है,
ट्राइंगल ए बी सी में एक सर्कल है जो इसे पॉइंट डी ई एफ पे टच कर रहा है। एंगल ए का वैल्यू 60 डिग्री है, ए एफ की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और बी एफ की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो बी सी की लंबाई क्या होगी ये आपको बतलाना है। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी इन सर्कल में किसी बाहरी पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट की लंबाई आपस में बराबर होती है, इसलिए AF AE के बराबर होगा, यानी AE की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर की ही होगी और जो लंबाई BF का होगा वही लंबाई BD का भी होगा। जो लंबाई BF का होगा वही लंबाई BD का। ये 3 है इसलिए इसकी लंबाई भी 3 ही होगी। और BC की लंबाई को जानने के लिए आपको DC की लंबाई को भी पता करना होगा बच्चों। तो आपको याद होगा हम लोग कुछ पहले वीडियोस ज्योमेट्री के ही वीडियो में कोसाइन रूल पढ़े हैं बच्चों, और कोसाइन रूल में आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, cos A इक्वल टू C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2BC। आपको याद होगा कि जो एंगल लेते हैं उसका साइड का स्क्वायर माइनस में जाएगा और बाकी दोनों साइड का स्क्वायर प्लस में जाएगा। जहां ABC कौन है बच्चों, तो एंगल A के सामने वाले साइड को स्मॉल a से इंडिकेट करते हैं, एंगल B के सामने वाले साइड को स्मॉल b से इंडिकेट करते हैं और इस एंगल C के सामने वाले साइड को हम लोग स्मॉल c से इंडिकेट करते हैं। यदि हम लोग DC की लंबाई को x मान ले बच्चों, तो टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है, इसलिए DC x है, इसलिए EC की लंबाई भी x ही होगी। तो B का लंबाई हो जाएगा 5 प्लस x, A का लंबाई हो जाएगा 3 प्लस x और C का लंबाई हो जाएगा 3 प्लस 5 यानी कि 8। और cos A यानी cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, C स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी 5 प्लस x का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर यानी 3 प्लस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू B इंटू C। B यानी कि 5 प्लस x हो जाएगा और C यानी कि 8 हो जाएगा। और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है बच्चों। cos 60 इक्वल टू 1/2 होता है, इसलिए 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहां 1 बचा। तो 5 प्लस एक्स को यदि 8 से इंटू कर देंगे हम लोग तो 40 प्लस 8x, ये 1 के साथ इंटू में चला आया और इक्वल टू 8 का स्क्वायर यानी कि 64 प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी कर सकते हैं। तो a प्लस बी जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 प्लस 3 8 और x प्लस एक्स 2x, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जब इसमें इसको माइनस करेंगे 5 में से 3 जाएगा 2 और x में x जाएगा तो 0, यानी 2 माइनस 0 यानी कि 2 ही रह जाएगा। अब बच्चों आप और सॉल्व करोगे तो इसको आगे बढ़ाने पे 2 8 जा 16 और 16 प्लस 64 यानी 80 हो जाएगा और 2x इंटू 2 यानी 4x हो जाएगा।
40 उधर माइनस में जाएगा तो 80 माइनस 40 40 ही होगा, और 4x इधर माइनस को आएगा तो 8x माइनस 4x इक्वल टू 4x होगा। 4 से 40 10 टाइम्स में जाएगा, इसलिए x इक्वल टू 10 आएगा। अब x इक्वल टू 10 आएगा और हमें लंबाई BC की जाननी है बच्चों। BC यानी 3 प्लस x, तो 3 प्लस 10 यानी कि 13 हो जाएगा। तो BC की लंबाई हमें 13 मिल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी अच्छा सा सवाल है। कोसाइन रूल मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है, ये कैसे होता है, साइन रूल कैसे होता है, आप उसे ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। और बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको केवास थ्योरम के बारे में बतलाया था, ये बताने को कि एंगल के 3 बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से पास क्यों करते हैं। और उस समय मैंने आपको एक सवाल भी बतलाया था, और जिसके माध्यम से मैंने आपको ये बताया था कि एंगल बाइसेक्टर के थ्योरम में मैंने आपको कुछ पॉइंट को भी डील किया हुआ था। तो उस लास्ट वीडियो के उस सवाल को, जिसको हम लोगों ने केवास थ्योरम के माध्यम से सॉल्व करके आपको बताया था, अब आज हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ को जाने हैं इस आधार पे भी उस सवाल को आप देख ले। मैं आपके सामने वो सवाल पिछले क्लास का पहले लेकर आता हूँ, आशा करता हूँ आप इसे समझ चुके होंगे। चलते हम लोग पिछले क्लास के सवाल पे बच्चों। तो चलिए बच्चों, उस लास्ट क्लास के सवाल को मैं आपको थोड़ा रिपीट करवा देता हूँ। किसी ट्राइंगल ABC में I इन सेंटर पॉइंट है। इन सेंटर पॉइंट है मतलब ये A से एंगल बाइसेक्टर और B से एंगल बाइसेक्टर और C से एंगल बाइसेक्टर, तीनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से बना होगा। और यदि AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो, AC की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AIB और एरिया ऑफ ट्राइंगल AIE का रेशियो क्या होगा। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इसके फॉर्मूला के माध्यम से कि यदि AD एंगल बाइसेक्टर हो, BE एंगल बाइसेक्टर हो और CF एंगल बाइसेक्टर हो, तो AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई DC। इस फॉर्मूला के माध्यम से मैंने आपको बताया था, और ये फॉर्मूला कैसे आता है मैंने आपको ये भी प्रूफ किया था बच्चों। और आज हम लोग जिस प्रॉपर्टीज़ को जाने हैं, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि यदि हम इस सेंटर पॉइंट से, इस इन सेंटर पॉइंट से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो एंगल बाइसेक्टर से साइड पर ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर लाइन आपस में बराबर होता है, जिसे सर्कल में आप रेडियस के रूप में भी देख सकते हो बच्चों। और मैंने आपको यह भी बतलाया हुआ है कि टेंजेंट से जो रेडियस होता है वो 90 का ही एंगल बनाता है। ये अभी हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ था कुछ समय पहले। तो बच्चों आप बताइए, यदि मैं ट्राइंगल AIB की बात करूं, तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस, और बेस की लंबाई 5 है, और इंटू हाइट, यहां हाइट के रूप में रेडियस इसका काम करेगा, और नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां एरिया ऑफ ट्राइंगल AIC है बच्चों। एरिया ऑफ ट्राइंगल AIC, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस, और यहां बेस की लंबाई 6 दी हुई है, और इंटू हाइट, हाइट के रूप में यहां भी रेडियस ही हाइट का काम कर रहा है चूंकि ये परपेंडिकुलर है। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, R से R कैंसिल, यानी ये रेशियो 5:6 यानी 5/6 आएगा। तो बच्चों उस प्रॉपर्टीज से भी इसका आंसर 5/6 और इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग भी इसका आंसर 5/6 ही होगा।
और इस एंगल बाइसेक्टर इंसर्टर से जुड़े हुए बहुत अच्छे से और भी प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों। जब राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए तो उसके आधार पे बहुत सारे सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और यदि AD एंगल बाइसेक्टर हो तो AI बाई ID का फॉर्मूला, उस आधार पे जो सवाल पूछे जाते हैं अगले वीडियो में उन सारे सवाल पे बात करूंगा बच्चों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।